लोग मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कनेक्शन है त्याला 3-3 ओलं मारता आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? इतनी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम पहुंचे हैं मुंबई के थाना डिस्ट्रिक्ट के दीवा में, जहां से आज जानेंगे कि यहां की जो लोगों की समस्या है। दीवा पूर्व का ये इलाका है जहां पर लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने कैमरामैन वैभव से चाहेंगे कि इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जो आज हमारी इस चर्चा में शामिल होंगे, जो अपनी समस्याओं को लेकर आज अपनी आवाज़ को उठाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, थाने डिस्ट्रिक्ट में ये आता है दीवा, जहाँ पर दीवा में पूर्व का जो इलाका है वो काफ़ी, अगर बात करें तो काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जिसको झेलने के लिए ये लोग आखिरकार मजबूर हैं। क्योंकि जो समस्याएं हैं, चाहे वो रोड की बात की जाए, चाहे वो गटर की बात की जाए, चाहे साफ़ सफाई की बात की जाए, इन तमाम समस्याओं से ये लोग आखिर जूझ रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर इनकी परेशानियां क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रवैया होता है, वो किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं, क्या साफ़ सफाई को लेकर थाने महानगर पालिका द्वारा कितनी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरह से घातक बीमारियाँ लोगों को अपने प्रकोप में ले रही, चाहे वो डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, ऐसे में जहाँ बरसाती मच्छर जो है लोगों को काटने से इन बीमारियों का जो है प्रकोप फैल रहा है, ऐसे में ये लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, इन तमाम बातों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इनकी आखिर समस्याओं को लेकर इनके जो जनप्रतिनिधि हैं कितना उदासीन हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मंगेश चौहान है। मंगेश जी, जिस तरीके से हम बात करें, दीवा पूर्व का ये इलाका है, दीवा में जिस तरीके से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो रास्ते की बात करें, गटर की बात करें, साफ सफाई की बात करें, ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग कितने सुरक्षित हैं? यहाँ पे कोई भी सुरक्षितता हमको नहीं मिल पा रही है टीएमसी से, बिकॉज यहाँ पे जो कि रोज़ डेली की जो कचरे की गाड़ी आती है वो भी डेली टाइम पे नहीं आती है। कचरा गटर में चला जाता है, वही गटर का पानी पूरे रास्ते पे रहता है। यहाँ का रास्ता कोई ठीक तरीके से नहीं बना हुआ है। यही सब सबकी परेशानी हो रही है। बिल्कुल मंगेश जी, लेकिन जानना चाहेंगे कि आप जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं कि ताकि आपकी समस्या दूर हो सके, आप इन समस्याओं से, रास्ता, पानी, बिजली, इन समस्याओं से दूर हो जाए। क्योंकि जब चुनाव आता है तो उस दौरान ये बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं। क्या लगता है कितने वादे पूरे होते हैं? देखिए, वो तो क्या है, अपने हिसाब से जितनी कोशिशें कर लेते हैं, बट जो प्रॉपर काम होना चाहिए, बिकॉज अभी यहाँ की जनरेशन इतनी बढ़ चुकी है। पहले ये कुछ हज़ारों में थी, अभी ये जनरेशन लाखों में हो गई है। वो लाखों के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जनरेशन बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी खड़े हैं जो स्कूल से आते जाते किस तरह से वो सामना करते हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं, कि कौन कौन सी समस्याओं से आपको रोज़ दो चार होना पड़ता है, कौन सी समस्याएं रोज़ फेस करती हैं आप? पानी का भी प्रॉब्लम है, मच्छर भी है, सब गंदा रहता है पूरा सर, जाने आने का भी तकलीफ होता है, चिकन भी रहता है, सब कुछ प्रॉब्लम है ऐसे। बिल्कुल, रास्ते, पानी, बिजली, इन तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, देश में जो है मलेरिया और डेंगू की बीमारियां फैलती जा रही हैं, ऐसे में अगर दीवा की बात करें, दीवा पूर्व की बात करते हैं, तो कितना आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? इधर सुरक्षित तो कोई भी नहीं है। इधर सिर्फ आश्वासन देते, काम तो कुछ कर नहीं रहे। सिर्फ इलेक्शन के टाइम सब जन बोल रहे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। सबको तकलीफ हो रही है इधर। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, रोड ट्रैफिक एक्चुअली बाहर के से जो आते हैं उनको भी प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है। यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम है, पानी में बोलेंगे तो पानी के पोल्यूशन की वजह से बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, उनका मेन प्रॉब्लम वहाँ पर होता है। फिर बच्चों लोग को वही रेगुलर बेसिस पे स्कूल का अटेंडेंस नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम बच्चों का भी स्टडीज़ अलग हो रहा है ना, वो भी मेन प्रॉब्लम।
बिल्कुल, अगर बरसात हो जाती है तो रास्तों पर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसी भी एक समस्या यहाँ पर है। जिसके बाद अगर हम बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट ये कहता है कि बच्चों का अटेंडेंस नहीं पूरा हुआ। ऐसे में अभिभावक के लिए एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है, आखिर वो अपने बच्चे को किस तरह से स्कूल भेजे, किस तरह से सुरक्षित समझे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बच्चों की समस्या इन्होंने बताया कि बच्चे स्कूल नहीं कर जा पाते, जब बरसात होती है रास्ते पर पानी आ जाता है। ऐसे में रास्तों के मरम्मत के लिए कितना काम होता है? वो तो पता नहीं, पर आज इतने साल से दीवा में रहे तो पूरा ऐसे कुत्ते के जैसा जीवन हो गया। मतलब कितने मर भी गए ये सब, ऐसा मतलब इतना गंदा इधर सब सांड पानी वगैरह सब ऐसे ही छोड़ा है लोगों ने। आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या कहना चाहेंगे? इथे रस्ते बरोबर नाही आहे, पाणी नाही आहे, लाईटीची सोय नाही, त्याच्यामुळे गटाराचं पाणी, संडासाचं पाणी हे सगळं ब्लॉक होऊन लहान मुलांना त्रास होतो, डेंग्यू मलेरिया होतात, काही जणांना खूप तकलीफ होते। एवढं रस्त्याला पाणीच असतं की घुटण्याच्या वर पाणी असतं, त्याच्यातून लहान मुलांना घेऊन कसं जायचं हा विचार पडतो। ही सगळी समस्या तुम्ही लवकर सॉल्व करावी अशी दिवेकरांनी ही जागा पण केलेली, पण काही त्याचा उपयोग होत नाही। इलेक्शन आलं का हे करू ते करू सांगतात, पण काही करत नाही, त्याच्यावर काही उपाय निघत नाही। त्याच्यासाठी रस्ते बनवा, पाण्याची खास करून पाणी एवढं गढूळ पाणी येतं की त्या पाण्यामध्ये माती किडे वगैरे भरपूर असतात, ते पाणी कसं पिणार? हां, हे दिवेकर कसे पाणी पिणार? ही पाण्याची गटाराचं पाणी आणि ते पण बिल्कुल, यानी बात करें तो पीने के पानी की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पानी पीने के लिए आता है उसमें कीड़े आते हैं, गंदा पानी आता है, बास आता है। ऐसी समस्याओं से इनको रोज़ जूझना पड़ता है। वहीं रास्ते को लेकर जो समस्याएं हैं वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि रास्ते को लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। दिवाकर जो यहाँ पर रहते हैं वो मजबूर है कि उसी गंदे रास्ते से जाना पड़ता है, गटर के पानी से होकर इनको गुजरना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना रहता है। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे अंकल कि जो समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ता है दीवा ईस्ट की अगर हम बात करें तो? यहाँ पे चलने के लिए रोड नहीं बनती है। रोड खाली आज कितने सालों से रोड के बारे में तकलीफ है। यहाँ पे खाली आश्वासन देते हैं लोग कि हम रोड बनाएंगे, वो बनाएंगे। कई सालों से ऐसी पड़ा है, मतलब वो खड़ी डालते तो हर टाइम चलने फिरने वाले को तकलीफ, संडास का पानी रोड पे आ जाता है, यही तकलीफ ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर? मेरा नाम नितिन आवाड़े है। मैं अभी दीवा में कम से कम 6 साल हो गया। ये चलने के लिए रोड नहीं है। यहाँ से अगर ऑटो में बैठेगा तो पब्लिक को आने के लिए इतना तकलीफ है, ताकि ऐसा लग रहा है सामने वाला कि ऑटो से गिर जाएगा या ऑटो पलटी होगा। कितना एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है, पूरा रास्ते का पूरा वाट लग गया है। पानी नहीं है, पानी का बहुत समस्या है। पानी रोड पे पानी नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल, पानी की समस्या, रोड की समस्या, तमाम समस्याओं से, एक नहीं अनेक समस्याओं से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये जूझते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दीवापुर की अगर हम बात करें तो हमने जो जायज़ा लिया, जो लोगों ने अब तक बताया कि यहाँ पर एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो तो बराबर है। अभी चलने के लिए अभी रोड के नाम पे हम लोग इधर थोड़ा ये जुलूस निकाला था, तो उसमें एक बड़ा पत्थर वाला डगर ला के डाल दिया रोड पे। उससे क्या है, गाड़ी भी फंस रहा है, चप्पल भी टूट रहा है। मेरा तो 2 चप्पल मेरा ही टूटा है। तो ये बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन अभी तक इधर रोड नहीं है चलने के लिए। और 2 साल से मैं इधर रहता हूँ, 2 साल से मैंने इधर रोड देखा ही नहीं है। और पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है इधर। पानी तो आता ही नहीं है। समझो आप, हम लोग स्टेशन से लेके आते हैं, आधा किलोमीटर दूर से पानी आता है इधर, तो इधर पानी मिलता रहता है। ये सब तकलीफ़ है इधर। और बाकी बिजली का भी ऐसा ही है। लाइट जाएगा तो 2-2 दिन तक पता ही नहीं चलता कि लाइट है कि नहीं, कब आएगा कब नहीं, कोई कुछ नहीं बताता है इधर। यानी साफ तौर से अगर हम बात करें तो मूलभूत सुविधाओं के लेकर लगातार आप लोगों को जूझना पड़ता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तकलीफ है इधर। और किसको बताने जाएंगे ये भी कोई सुनता नहीं है, कौन क्या कर रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ता है इधर। ये सब तकलीफ है। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज पूरे देश में डेंगू और मलेरिया को लेकर तरह तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ऐसे में टीएमसी द्वारा अगर बात की जाए तो दीवा में किस तरह से अभियान चलाया जाता है, खास करके अगर हम दीवापुर की बात करें जहाँ आप लोग रहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैंने आज तक तो देखा नहीं है। वो जो धुआं छोड़ने आता है और मच्छर के लिए भी आज तक दिखा नहीं है इधर। मैंने बहुत जगह देखा है, लेकिन यहाँ बोलने के बाद बेकार हम लोग इधर ये भरने जाते हैं अपना टैक्स, तो भी उधर बोलते हैं, तो वो बोलते हैं भाई हमको मालूम नहीं है, केवल टैक्स है। टैक्स इस बार मैंने देखा तो पिछले साल से ज़्यादा कर दिया, 1.5 गुना कर दिया। मैंने उनको पूछा भाई क्या है, कुछ कर रहे हैं क्या, तो बोला नहीं हमको मालूम नहीं है, वो साहब का ऊपर का ऑर्डर है भाई, ये इधर बढ़ाया है ऐसा। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें तो लोग टैक्स तो भरते हैं, लेकिन जो है उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं
उसको लेकर टीएमसी ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से आखिर जाएं तो ये कहाँ जाएं। जिस तरीके से आज इस चर्चा में हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे रोज इन समस्याओं से जूझते हैं। बेटा, आप स्कूल जाते हो, रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत ख़राब है, इसलिए हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं। आप बताइए, पीने का पानी कितना सही आता है? पीने का पानी कभी भी सही नहीं आता, कभी कभी सिर्फ आता है। हमेशा सिर्फ ये पानी की वजह से हम लोग को जाना आना भी मुश्किल है। बिल्कुल, बच्चे साफ तौर से कह रहे हैं कि यहाँ पर पीने का पानी, रास्ते किस तरह से हैं, कितनी समस्याओं के साथ इनको स्कूल जाना पड़ता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जिनके पास कैपेसिटी है वो तो बिस्लरी भी सही नहीं है, कोई ब्रांडेड बिस्लरी भी नहीं है। इतना हम लोगों को मुसीबत है। मुमरा भी जाना पड़ता है, इधर भी कल्याण के आगे भी जाना पड़ता है पानी के लिए, तो बच्चे रह जाते हैं अकेले घर पे। एक समस्या नहीं है, जो जितने मतलब बताया जाए उतना कम पड़ता है। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम थाना डिस्ट्रिक्ट के दीवा गांव में हैं, जहां दीवा पूर्व ये इलाका है, जहां से लोगों की समस्याएं एक नहीं अनेक हैं। ऐसे ही तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से समस्याओं का अंबार है, एक नहीं अनेक समस्या है, चाहे रोड की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, पीने की पानी की बात करें, बिजली की बात करें, हर समस्याओं से आप लोगों को जूझना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 7 साल से रह रहे, पानी के लिए हम लोग लड़ रहे, लाइट के लिए लड़ रहे, तभी भी वो थाना महानगर पालिका हमको ये नहीं दे। हमारा इतना टैक्स जा रहा है, तभी भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। नगर सेवक के पास जाएगा तो भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग गरीब आदमी लोग के, हम लोग पूंजी लगा के एक रूम लिया है, तो रूम के लिए हम लोग को सुविधा मांगता है कि नहीं? टैक्स लेते हैं तुम लोग तो सुविधा मांगता है ना हम लोग को। बीमार पड़ गए तो रिक्शा टैक्सी लेके जाने, हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास, तो हम लोग का समय कौन सुधारेगा? कौन हमारा आवाज़ कौन सुनेगा? हम लोग बीमार पड़ेगा तो हम लोग हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है हम लोग को। आश्वासन नहीं देते नगर सेवक, इधर सब आश्वासन नहीं देते कि ये करूँगा वो करूँगा। पानी लाया तो पानी अभी बंद कर दिया, पानी लाया तो अभी पानी बंद किया उन्होंने। अभी कितने मतलब ट्रेन के नीचे भी गए पानी के लिए, तो इतने मतलब इतना दीवा में इतना बहुत इतना तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ है। इसका कुछ तो निवारण होना चाहिए। आज हम इतने साल से रह रहे, कितना मतलब झेल रहे, दीवा में बहुत झेल रहे हम, तो कुछ सुधारना होनी चाहिए। बिल्कुल, समस्याओं को लेकर ये लोग आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। आंटी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर रोज़ जो है एक ना एक समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, क्या आप लोगों ने कोई शिकायत ऐसी अपने नगर सेवक या अपने जो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनको कभी दी कि इन समस्याओं पे हमें निदान चाहिए? हम लोग गए थे तो वो बोलते हैं उधर से काम नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे? थाना महानगर पालिका काम नहीं करते तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, तो हम लोग किधर किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम शिकायत लेकर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि थाना महानगर पालिका काम नहीं कर रही तो हम क्या करें। लेकिन जब चुनाव की अगर बात करें, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसलिए चुने जाते हैं कि हम इनको अपना वोट दे रहे हैं, ये हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। क्या लगता है? 15 साल से तो सुन के आ रही है होएगा, लेकिन होता नहीं है कुछ। गटर का इतना पानी इधर उधर बहता है, मच्छर भी बहुत होता है, और डेंगू और मलेरिया सब बच्चे लोग को होता है। स्कूल जाने का बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कीचड़ विचड़ होता है एकदम रास्ते में भी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बच्चे बीमार रहते हैं, हमको इधर इतना गंदगी है, पूरा मच्छर खाते हैं, सब बच्चे बीमार होते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता है, लाइट हमेशा कटते रहता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, और रास्ता तो इतना बेकार है कि चलने को नहीं होता। एक दो बच्चे लोग को दवा का सुविधा नहीं है, पैसा है तो प्राइवेट में डालो, नहीं तो घर में ही मरते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। लोग को कितना भी झेलने का ये लोग का दर्द देख के, जाने का कोई वही नहीं है। अपने को कुछ इधर तो दवा ववा मांगता है सरकारी हॉस्पिटल कि थोड़ा पैसा नहीं है तो भी बच्चे को इलाज करा सके, अपना इलाज करा सके। पैसे के ऊपर हम लोग इधर सब तरफ भागते हैं, नहीं है पैसा तो घर में ही रहना पड़ता है। ये भी तकलीफ देख के, लाइट पानी रास्ता सब एकदम बेकार है, संडास का पानी भर जाता है घर में,
और चैम्बर भरता है तो घर में आता है, खिड़की खोलो तो बास आता है, सब तरफ इतना गंदगी गंदगी है कि क्या बोलने का। बिल्कुल, सफाई की अगर हम बात करते हैं तो सफाई के नाम पर कुछ भी काम नहीं होता है, लेकिन वहीं जो सबसे बड़ी समस्या है, जो दीवा के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, रास्ता, पानी और स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सरकार द्वारा हर जगह बीएमसी हॉस्पिटल होते हैं। यहाँ पर किस तरह से बीएमसी हॉस्पिटल है और कितनी बीएमसी की तरफ से यहाँ स्वास्थ्य के लिए जागरूकता चलाई जाती है, उसके बारे में जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो क्या कोई बीएमसी हॉस्पिटल है आसपास में? नहीं है, हमको बीएमसी हॉस्पिटल के कलवा जाना पड़ता है। बच्चा लोग बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट में लेके जाओ, नहीं तो अपना घर पे दवा करो, नहीं तो जो अपने पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो अपना चले ही जाओ। क्या जब आप कलवा जाते हैं तो वहाँ पर उपचार के लिए जो बीएमसी हॉस्पिटल है, जैसे आपने बताया कि दीवा के लोगों को कलवा जाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, चिकित्सा सुविधाओं की बात करें तो किस तरह से मिलती है आप लोगों को? ठीक तरह से नहीं मिलती, वहाँ भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जाने में तो सुबह तो ट्रेन में से सफ़र नहीं कर सकते हैं, एक तो बड़ा इशू ट्रेन का है। इधर से ट्रेन पहुँचने के लिए हमको 15-20 मिनट लगते हैं, वो चल के लेके जाने के रिक्शा मिलता नहीं, जगह पे एक पाँव डालेगा तो पत्थर जाता है। मेरा भी खुद का पैर डेढ़ महीना घर पे बैठा, पैर फ्रैक्चर हो गया था, चैम्बर में पैर गया था। ऐसी सुविधा है इधर, ना रास्ता है, ना पानी है, ना डॉक्टर की सुविधा है, ना कुछ है। सिर्फ टैक्स भरो और उसका उपयोग महानगर पालिका कर रही है उधर। बिल्कुल, टीएमसी महानगर पालिका टैक्स का उपयोग कर रही है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसका निवारण कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग टैक्स भरते हो, सब कुछ करते हो, ऐसे में अगर आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आप लोगों को नहीं लगता कि इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए? सर, किसके खिलाफ आवाज़ उठाने को जाए, बोल के पिछले 6 साल से हम लोग इधर है, लेकिन आए दिन बीमार पड़ते। इतने गंदगी है दीवा में, दीवा शहर के जितना किधर भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। घंटा गाड़ी आती नहीं है, और आती भी है तो ऐसे ही रोड पे जितने सारे कचरे हैं वो सब पड़े रहते हैं। जो बाकी सब ने बताया, गटर, पानी, लाइट, बिल्कुल सुविधा नहीं है किसी चीज़ का। और सबसे बड़ी बात है, हर महीने में हम लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चों को लेके कलवा, मुमरा, बाकी थाने जाना पड़ता है। इधर किसी चीज़ का हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल जहाँ है, नर्सिंग होम है तो पैसा है, जो इन्होंने आंटी ने बताया, पैसा है तो उधर जाके इलाज कराना, नहीं तो हम लोग लाचार हो जाते हैं हर एक चीज़ के लिए। बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो गटर के पानी सब इतना घुटने तक पानी लेके जाना पड़ता है आए दिन। फिर आते आते बच्चे बीमार पड़ते हैं, 15 दिन घर पे रखना पड़ता है, स्कूल में अटेंडेंस नहीं होता है। ये सब हर किसी को, मतलब हर एक समस्या है सर। कितने बताने का, एक भी सुविधा नहीं मिल रहा हम लोगों को। 6 साल से बरसात का पानी आता है घर में तो गटर का पानी मिक्स होते आता है, पीने का पानी, खारा पानी भी आता है, तो भी खारा पानी हम लोग इतने मजबूरी से खारा पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। यहाँ तक कि हम लोग, मतलब इतना है कि घर में जिसके पास पैसा है वो जो एक्वागार्ड है, जो भी है, इलाज करता है। और रास्ता, सबसे बड़ी बात है, रास्ता इतना हालत बुरा है कि चलने लिए, अभी ऑटो तो आता है तो पलटी भी होता है, कितनी बार एक्सीडेंट भी हुआ है। बिल्कुल, एक्सीडेंट भी हुआ है। पीने की पानी में गटर का पानी आता है, बास आता है। ये तमाम समस्याओं के साथ आखिर ये अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, ये भी एक सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को कितना सुरक्षित महसूस करते हो दीवा में रखकर, जिस तरह से पीने की पानी की समस्या है और रोड की समस्या, इतने में ऐसे में आप अपनी फैमिली को कितना सुरक्षित महसूस करते हो? जब भी जाओ रास्ते में तो बच्चे लोग को टॉयलेट पानी में पैर जाता ना, तो टॉयलेट पानी संडास गिरता रहता है। बच्चे लोग जाते ना, कभी भी बारिश का टाइम बहुत बार बीमार भी पड़ते हैं, और पानी का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। पानी में इतना बड़ा कीड़ा भी आ जाता है। यहाँ पर पानी कब आता है और कितनी देर तक पीने के लिए पानी सही नहीं आता है? पानी तो भैया बोले तो 8 दिन 15 दिन में एक बार आता है, मतलब एक बार आता है तो आप 10 मिनट 15 मिनट ऐसे आता है। और हाँ, बिल्कुल, कितने दिन में पानी आता है? सर 15-20 दिन तो आता ही नहीं है। और हम लोग आए दिन मुमरा ट्रेन से चढ़ के हंडा लेके हम लोगों को एक हंडे के लिए पानी के लिए तरसते हैं। जिनके पास कैपेसिटी है वो तो बिस्लरी भी सही नहीं है, कोई ब्रांडेड बिस्लरी भी नहीं है। इतना हम लोगों को मुसीबत है। मुमरा भी जाना पड़ता है, इधर भी कल्याण के आगे भी जाना पड़ता है पानी के लिए, तो बच्चे रह जाते हैं अकेले घर पे। एक समस्या नहीं है, जो जितने मतलब बताया जाए उतना कम पड़ता है। बिल्कुल, सरकार जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सरकार जहां स्वच्छ भारत की बात करती है, वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई के ठाणे जिले में दीवा आता है। दीवा पूर्व का ये इलाका है जहां से एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, और इन समस्याओं में रहने के लिए मजबूर हैं ये लोग कि आखिर ये जाएं तो कहां जाएं। इनका सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये शिकायत करें तो कहां करें।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन चर्चा जारी रहेगी। कलवा मुमरा का विकास हो सकता है तो दीवा का क्यों नहीं? दीवा में पानी के लिए लोग ट्रैक के नीचे मर रहे, जो पानी के लिए मुमरा में जाना पड़ता है। जो सड़क तो इधर है ही नहीं, सड़क के नाम के ऊपर तो बिल्कुल मतलब ये जो मतलब गटारें तो है नहीं, गटार में कितने लोग गिरते गिरते पैर टूट गए उनके। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आवाज़ आपकी में। आवाज़ आपकी में आज हम दीवा के लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दीवा के लोग किस हालत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि लोग घर तो खरीद लिए हैं, तिनका बुनकर ये लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन उसी घर में अगर मूलभूत सुविधाएं ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दीवा पूर्व की बात की, हमने लोगों से चर्चाएं की, इन्होंने एक नहीं अनेक समस्याएं बताई। क्या लगता है कि आखिर में जहां देश ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, और मुंबई में ही अगर थाने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर दीवा आता है, ऐसे में जहां हर जिले को एक पालक मंत्री दिया गया है, हर जिले में एक पालक मंत्री होता है, ऐसे में क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इतना उदासीन रवैया है? अब देखिए, समस्या तो यहाँ पे बहुत सारी है, जटिल है। आप तो देख चुके हैं, घूम चुके हैं। पानी की समस्या है और रोड तो सबसे ख़राब रोड यहाँ पे है इस वक्त। लोगों बच्चों को स्कूल जाना है और या कहीं अपने इमरजेंसी में कहीं कोई एम्बुलेंस बुलाना है, एम्बुलेंस वाले आने को तैयार नहीं होते यहाँ पे। कोई गाड़ी रिक्शा वाला तैयार नहीं होता बाहर से यहाँ पे आने के लिए या यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो समस्याएँ तो रोड की बहुत है। और रही बात की जो यहाँ पे कोई और सुविधाएँ, जैसे कि स्कूल वगैरह की भी बहुत कम सुविधाएँ हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो भी इतने वेल एजुकेटेड नहीं है कि बच्चों को हमारे एजुकेशन वहाँ पे मिल सके। और पानी की समस्याएं तो लगातार बनी हुई है, जिसका कोई समाधान अभी तक कोई निकल नहीं पाया है। तो विनती यही है कि सब जल्द से जल्द ये पानी, बिजली और रोड की ये समस्याएं, तीन बहुत मूलभूत समस्याएं हैं जिसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। ये तीन मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क। ये तीन चीज़ अहम होता है चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन अगर ये तीन चीज़ें नहीं होती तो वहाँ रहने के लिए आखिर आदमी जाए तो कैसे जाए। अगर बात की जाए यहाँ की समस्याओं की, महिलाएं हैं उनसे जानेंगे। जिस तरीके से बच्चे को स्कूल छोड़ना और रास्ते की ये हालत है, ऐसे में कितने सुरक्षित आप अपने आप को मानती हैं? सुरक्षित है ही क्या इसमें? बच्चे लोग को चिक्कल में से लेके जाना पड़ता है। अगर इमरजेंसी में जाए तो जाए से कहाँ से जाए? हर तरफ तो चिक्कल रहती है, गटर नहीं बनी है, सुविधा है कहाँ, किसको बोले जाके? कुछ तो सरकार तो कोई तो सुने ना हमारी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कैसे हम लोग को एडजस्ट करें? बच्चों को स्कूल कैसे लेके जाए? हम लोग को स्टेशन पहुँचते ही कितना घंटा लगता है। और अभी तो इधर पत्थर गिरे, अभी उसमें और कुछ सुविधा गिरी ही नहीं है। कभी गिर गए, पैर टूट गया तो क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल, अगर ये लोग आवाज़ उठाते हैं तो कहीं रास्ते पर जो है बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाते हैं कि आगे काम शुरू हो गया है, लेकिन वो काम कहाँ तक शुरू होता है ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ विजय भोईर जी हैं जो एनसीपी के कार्य अध्यक्ष हैं यहाँ के दीवा के, उनसे जानते हैं। विजय जी, जिस तरीके से यहाँ के लोगों की समस्याएँ हैं, और अगर बात करें करंट सरकार की, जो सरकार है उनका कहना है सबका साथ सबका विकास, और हर जिले के लिए एक पालक मंत्री दिया गया है। आपके ज़िले के लिए भी पालक मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। ऐसे में क्या लगता है कि क्या वजह है कि जो सरकारें आती हैं वो जनता की जो समस्याएं हैं, आज जिस तरीके से लोगों ने बताया कि मुंब्रा जाना पड़ता है पानी के लिए, वहाँ से ट्रेन द्वारा पानी लाते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आखिर कमी कहाँ है? जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान चलाते हैं और यहाँ की जो कचरे का अंबार लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? दीवा के लोग तो मतलब दुर्दैवी लोग हैं। जो लोग हैं दीवा में, आज पॉपुलेशन है 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन है। जो म्यूनसिपैलिटी में हम लोग 32 साल से रह रहे, सुविधा का दुष्काल है इधर, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं। म्यूनसिपैलिटी में सत्ता है, नगर सेवक शिवसेना का, आमदार शिवसेना का, खासदार शिवसेना का, पालक मंत्री शिवसेना, म्यूनसिपैलिटी में सत्ता शिवसेना का। इधर क्या चीज़ है वो बतानी मुश्किल है। पालक मंत्री शिवसेना का मतलब कोई आता ही नहीं। जो महिलाएं परेशान है इधर से, मतलब जैसे बोलने के लिए जाएंगे तो डंपिंग ग्राउंड तो है हमारे इधर, मतलब एक बहुत अच्छी तरह से वो डंप कर रहे हैं, लेकिन आरोग्य केंद्र नहीं है इधर। डंपिंग से जो दुर्गंधी फैलती है उससे आरोग्य केंद्र होना चाहिए। लोगों को मूलभूत जो सुविधा, डॉक्टर होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी का इधर आरोग्य केंद्र होना चाहिए, वो नहीं है बिल्कुल भी। और बाकी चीज़ तो लंबी रही, मतलब पानी के लिए मुमरा, डोंबिवली, कोपर इधर उधर जाना पड़ता है। मतलब ये जो मूलभूत
गरज है वो भी नहीं है इधर। विजय जी, एक सवाल ये भी है कि इसके पहले अगर हम बात करें तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीएमसी हॉस्पिटल एक भी नहीं है, इनको अगर बच्चे बीमार होते हैं बीएमसी हॉस्पिटल अगर जाना है तो इनको कलवा जाना पड़ता है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो सरकारें आती हैं शायद दीवा पर ध्यान नहीं देती? नहीं, आपकी बात बराबर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो मतलब एनसीपी और कांग्रेस की थी समझो, लेकिन जो प्रॉपर 25 साल से जो टीएम से शिवसेना है तो जब जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ना। जो प्रॉपर म्यूनसिपैलिटी एरिया में जाता है, जो एशिया खंड में सबसे 1 नंबर की म्यूनसिपैलिटी थाने म्यूनसिपैलिटी गनी जाती है, तो उनका जो ये है हॉस्पिटल के लिए जो उन्होंने रिजर्वेशन रखे उनके ऊपर घरें बनी है, अभी वो कुछ नहीं कर पाते। जैसे हमारे इधर मतलब पालक मंत्री पहले गणेश नाइक थे, उन्होंने हम लोगों ने उनके लिए दीवा में जैसे गुंडागर्दी चलती थी ज़्यादा, जैसे रोड पे मारामारी होती थी, उसके लिए हम उनके पास गए, तुरंत उन्होंने हम लोग को पुलिस चौकी के लिए तुरंत ये कर दिया। जैसे विजय ये थे कमिश्नर, उनका भी मेरे नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन उन्होंने तुरंत पुलिस चौकी बना दी उधर। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर कार्य अध्यक्ष हैं एनसीपी की तरफ से, आपको नहीं लगता कि इन समस्याओं को लेकर टीएमसी में आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, ये एकदम आपने बराबर ये किया। हम लोग इतने परेशान, इतने साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग के सामने अभी मुमरा कलवा है, मुमरा कलवा में विकास हो सकता है तो दीवा में क्यों नहीं? हम लोग इसके वजह से शिवसेना बीजेपी जो सत्ता में 25 साल से बैठी है, उनको अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कि कलवा मुमरा का विकास हो सकता है तो दीवा का क्यों नहीं? दीवा में पानी के लिए लोग ट्रैक के नीचे मर रहे, जो पानी के लिए मुमरा में जाना पड़ता है। जो सड़क तो इधर है ही नहीं, सड़क के नाम के ऊपर तो बिल्कुल मतलब ये जो मतलब गटारें तो है नहीं, गटार में कितने लोग गिरते गिरते पैर टूट गए उनके। तो ये समस्या हम लोग इसके वजह से रास्ते पे उतरने वाले थोड़े दिन में, और उनको वो पूछने वाले कि मुमरा कलवा का विकास हो सकता है, दीवा का क्यों नहीं, जो कि एक ही म्यूनसिपैलिटी में हम लोग है। बिल्कुल, मुमरा कलवा का विकास हो सकता है तो दीवा का क्यों नहीं? आने वाले समय पर यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि टीएमसी जिस तरह से दीवा पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे में ये लोग रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर सकते हैं, ऐसा साफ तौर से यहाँ के लोगों का कहना है। आप कुछ कहने वाले थे? दीवा में एक तो यहाँ पर अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है, छोटा सा आदमी होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, उसको बोलता है तेरे को हार्ट अटैक आ गया है, और अभी का भी इमरजेंसी उसको एडमिट करना पड़ेगा, बोलेगा 3 लाख रुपया दो। यहाँ पर बोगस हॉस्पिटल है, सब हार्ट अटैक के नाम के ऊपर डॉक्टर लोग लूटते हैं और सही में बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, और छोटा सा बुखार आता है तो बोलता है एडमिट करना पड़ेगा। अगर एडमिट करने के लिए आदमी के पास कैपेसिटी नहीं रहेगी तो वो कहाँ से कर पाएंगे? और न जाने के लिए रास्ता है, न पुलिस की सुविधा है, नाइट में पुलिस नहीं घूमती है, दिन धड़ाके चोरियाँ होती है, दिन धड़ाके चैन चोरी होती है, बाइक के ऊपर लोग आते हैं, 3 लोग बैठकर जाते हैं, चैन खींचकर चले जाते हैं, और कई प्रकार के लूट मार होती है दीवा के अंदर। न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न खाने पीने के, इतनी महंगाई हो गई कि गरीब लोग कहाँ से लाएंगे और कहाँ से खाएंगे और कहाँ से काम करेंगे और कहाँ से पैसे लाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर समस्याओं का अंबार है, एक के बाद एक अनेक समस्याएं हैं, और इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं दीवा के ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तिनका बुनकर अपना एक घर लिया है, लेकिन उसी घर में इन समस्याओं के साथ ये जीने को मजबूर हैं। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन वैभव से चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब महिलाएं बड़ी संख्या में इस समस्या में को लेकर हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में बड़ी ही सरलता से अपने अपने सवाल और अपने अपने जवाब रखे कि आखिर वो अपनी शिकायत कहाँ करें, अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि वो उनकी समस्याएं सुने, उनके समस्याओं को निवारण करें। लेकिन ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी उदासीन रवैया है। यहाँ पर लोग पूरी तरीके से अब आहत हैं और नतीजा यह है कि आने वाले समय में ये लोग रास्ते पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे यानी प्रदीप शर्मा और उनकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।